डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर में बताएंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। इससे पहले वीडियो में हमने आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि फिगर सहित और उसकी क्रिया विधि सहित बताया था, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला विधि के अलावा भी और कई अन्य विधियों से बनाया जाता है। तो उसमें जो आप लोगों को हमने बताया था उसमें देखना, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों में जो कल विधि हमने बताई थी उसको एक बार फिर से रिवीजन करने देखते हैं। सबसे पहले तो हम एसीटोन तो इसमें सबसे पहले विरंजक चूर्ण लिया जाता है और इस विरंजक चूर्ण को जल के साथ में क्रिया कराई जाती है। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ में कराई जाती है, जिससे CaOH का वोल्टाइज जो कि बुझा चूना प्राप्त होता है। ये कैल्शियम है, ये OH है, ये H मिलकर के वोल्टाइज बना रहा है। साथ में इसका एक Cl बचा हुआ है, साथ में बचेगा H, साथ में Cl2 बच रही है, Cl2 गैस क्लोरीन। अब उसके बाद में हम इस क्लोरीन गैस को एसीटोन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। जब क्लोरीन की अभिक्रिया एसीटोन से होती है तब यहां पर CCl3COCH3 बनता है। अब इसके बाद में जब CCl3 और ये CO3 बनता है, साथ में बनेगा HCl। यहाँ पर हम देखेंगे Cl 3 है, इधर 2 है, तो इसको 3 गुनी 6 और इसको 3 से गुणा किया जाएगा। अब इसके बाद में CCl3COCH3 को इधर जाएंगे। इसकी अभिक्रिया बुझे चूने के साथ में होगी। जब इसकी अभिक्रिया बुझे चूने के साथ में होगी तो देखना COH। अब इसके बाद में इसको इधर लिखना है CCl3 CCl3COCH3। अब CCl3COCH3 के दो अणु लेंगे, इसके दो अणु लिए जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन यहां से जाएगी, तो यहाँ पर CH क्लोरोफॉर्म के दो अणु हैं, इसीलिए इसको 2 से गुणा किया जाएगा। आप देखना है यहाँ पर जो बच्चा है CH3COO का वोल्टाइज और Ca। तो यहाँ पर CH3COO का वोल्टाइज Ca बन रहा है, CH3COO का वोल्टाइज Ca बन रहा है, कैल्शियम एसिटेट। अब जो क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि है, पहली विधि एसीटोन से और यही लैब मेथड भी है। तो इसमें आपने देखा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जल के साथ में क्रिया कराने पर बुझा चूना प्राप्त हुआ। उसके बाद में क्लोरीन गैस मुक्त हुई और ये मुक्त हुई क्लोरीन गैस को। उसके बाद में जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई उसको एसीटोन के साथ में अभिक्रिया हुई है, इसकी एसीटोन के साथ में, जिससे क्लोरो नामक उत्पाद प्राप्त हुआ है। फिर इसको इधर ले आए, जिसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराने पर ये क्लोरोफॉर्म मुख्य उत्पाद प्राप्त हुआ है। क्लोरोफॉर्म ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ है
अब इसके बाद में आप जानेंगे कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म को एथिल अल्कोहल से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो आप देखें, अब इसके बाद में आप जानेंगे नंबर 2 पर एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण जिस प्रकार से एसीटोन से होता है बिल्कुल उसी प्रकार से होगा, इसे आप देखेंगे। CH3 CH2 और CH3 का निर्माण, इसमें भी सबसे पहले विरंजक जोड़ लिया जाएगा और इस विरंजक जोड़ की अभिक्रिया जल के साथ में की जाएगी। तो फिर इसके बाद एथिल अल्कोहल से एस्टर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखना, विरंजक जोड़ लिया CaOCl2, ये विरंजक जोड़ लिया, विरंजक जोड़ की अभिक्रिया जल के साथ में हुई, विरंजक जोड़ की अभिक्रिया जल के साथ में होगी तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पर Ca है, ये OH है, ये O है, ये H है, इसीलिए CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, तो साथ में Cl2 गैस क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। अब इसके बाद में इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराई जाती है। तो यहाँ पर CH3 CH2 OH की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ में कराई जाएगी। इसके बाद में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया इस क्लोरीन गैस के साथ में कराई जाएगी, जिससे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड CH3 CHO बचेगा। तो यहाँ पर बचा CH3 CHO। अब देखना, ये CH3 हो गया, ये C हो गया, ये H, ये O, दो H2Cl2 बचे हैं, तो 2HCl यहाँ पर हो जाएगा, 2H2 और 2Cl2 थे, इसीलिए HCl को 2 से यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में CH3CHO एसिटल्डिहाइड को इधर ले आएंगे, फिर इसकी अभिक्रिया फिर से क्लोरीन गैस के साथ में करा दी जाएगी। तो एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया इधर क्लोरीन गैस से करा दी जाएगी। जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तब क्लोरल नामक उत्पाद बनता है। जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाएगी तो क्लोरल नामक उत्पाद बनता है। आप देखना CH3CHO को इधर लाना, CH3CHO को इधर ले आए, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करा दी गई। अब यहाँ पर CCl3CHO, इसका नाम क्लोरल है, CCl3CHO क्लोरल नामक उत्पाद प्राप्त होता है। जब क्लोरल उत्पाद प्राप्त होगा तो साथ में देखना, ये कार्बन हो गया, CCl3 हो गया, CHO हो गया, इसके बाद में Cl होगा, इधर 3 C है, इसलिए इसको 3 से गुणा कर दिया जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 ये, इसको भी 3 से गुणा कर दिया जाएगा। हाइड्रोजन 3 है और एक 4 है, इधर हाइड्रोजन भी 3 एक 4 है, सब बराबर हो गया। अब इसके बाद में जो क्लोरल बना है, इस क्लोरल को इधर ले आएंगे और इसकी अभिक्रिया बुझे चूने के साथ करा दी जाएगी। जब क्लोरल की अभिक्रिया बुझे चूने के साथ में कराई जाएगी, CaOH की अभिक्रिया बुझे चूने के साथ में कराई जाएगी, CCl3 CHO CCl3 CHO
क्लोरल के दो अणु बुझे चूने के साथ में संयोग करेंगे। इसका एक हाइड्रोजन धनायन यहाँ से टूटेगा और इस प्रकार से टूटेगा जिससे CHCl3 इसीलिए क्लोरोफॉर्म के दो अणु यहाँ पर निकल रहे हैं। तो CH क्लोरोफॉर्म के दो अणु निकल रहे हैं, साथ में निकलेगा HCOO का होल टॉइड Ca, साथ में निकलेगा HCOO का होल टॉइड Ca। तो इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट है। तो आपने देखा यहाँ पर एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले जब एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण को जल के साथ में अभिक्रिया कराता है। जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ में होती है तो बुझा चूना और क्लोरीन गैस मुक्त होते हैं। उसके बाद में क्लोरीन गैस को पुनः एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ में कराते हैं तब एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर प्राप्त एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया पुनः क्लोरीन से कराते हैं जिससे क्लोरल नामक उत्पाद प्राप्त होता है। जब ये क्लोरल नामक उत्पाद प्राप्त हो जाता है तब इस क्लोरल के दो अणुओं को उस समय फिर लास्ट में क्लोरल के दो अणुओं को बुझे चूने के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। जब क्लोरल के दो अणुओं को बुझे चूने के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तब क्लोरोफॉर्म मुक्त होता है तथा साथ में कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है। यह अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब क्वेश्चन होता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तब भी यही अभिक्रिया करना है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, तब भी इसी अभिक्रिया का आपको एग्जाम्पल देना है एग्जाम में। तो आप इसको जान गए। अब इसके बाद में आप देखेंगे और दूसरी विधियों से किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को और अन्य विधियों से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग जान गए एथिल अल्कोहल से किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है तथा एसीटोन से किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब इसके बाद में आप जानेंगे कि क्लोरल से किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो क्लोरल्स को अब इसके बाद में बहुत ही सरल अभिक्रिया है। क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो क्लोरल से क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए सबसे पहले क्लोरल का सूत्र जानना जरूरी है। तो क्लोरल का सूत्र है CCl3CHO, ये क्लोरल का सूत्र है। अब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ में हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ में होगी तो यहाँ पर देखना क्या बनेगा। ये जो है हम इसको इस विधि से लिख रहे हैं, आपको बहुत सरल लगेगा। सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ तथा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। अब इस अभिक्रिया को हम दूसरी इसको घुमाकर लिख सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि जिसे CCl3CHO है। तो यहाँ पर हमने लिखा NaOH इधर लिख लिया, NaOH और प्लस में लिखा CCl3CHO। अब देखना ये C6 से जुड़ेगी। अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म निकल रहा है। ऊपर वाली अभिक्रिया जो लोग नहीं समझ पाए नीचे वाली और आसानी समझ जाएंगे। CCl3 इसका पार्ट क्लोरल का, इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को ले रहा है, इसलिए यहाँ पर CHCl3
तो ध्यान दें, क्लोरल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार से होगा। क्लोरल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है तथा सह उत्पाद के रूप में सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है तथा अब इस क्लोरल के बाद में आप जानेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से जो क्लोरोफॉर्म का निर्माण है वो इसके आप बाद देखना। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र जानिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन होता है CCl4 का जो अपचयन होता है नवजात हाइड्रोजन के साथ में Fe2O नमीन के साथ में अभिक्रिया होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते समय कार्बन टेट्राक्लोराइड से CH-Cl3 का निर्माण। कार्बन टेट्राक्लोराइड से CH-Cl3 के निर्माण में सबसे पहले हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को नवजात हाइड्रोजन के साथ में अपचयन कराते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन नवजात हाइड्रोजन के साथ में अपचयन हो रहा है तथा उत्प्रेरक के रूप में नम आयरन होता है। अब आप देखेंगे CH कार्बन एक इससे जाएगा तो हो जाएगा CH। Cl4 है तो क्लोरोफॉर्म में Cl3 होता है तो Cl3। अब देखना एक क्लोरीन प्रमाण बच गया तो क्लोरीन प्रमाण ऋणात्मक होता है तो एक धनायन लेगा एक धनायन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर Cl हो जाएगा। जब Cl हो जाएगा तो हाइड्रोजन इधर 2 हो जाएंगे। HCl हो जाएगा तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। इसीलिए नवजात हाइड्रोजन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब नवजात हाइड्रोजन को 2 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पर HCl प्राप्त हो जाएगा। तो आप जान गए कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो इसमें थ्योरी के रूप में आपको यही लिखना है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम कार्बन टेट्राक्लोराइड को नवजात हाइड्रोजन के साथ में उत्प्रेरक नम आयरन अर्थात जलीय आयरन नम आयरन के साथ में अपचयन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है तथा सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था फिगर सहित क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि। उसमें हमने आपको क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि में फिगर सहित बताया था। उसके बाद में कुछ अन्य विधियां रह गई थी और जब एथिल अल्कोहल से निर्माण होता है उसमें वही फिगर लगता है। एथिल अल्कोहल में वही फिगर लगता है। एसीटोन और एथिल अल्कोहल से जो निर्माण होता है। इसके बाद जो अन्य विधियां हैं वो अन्य विधियां आपको एग्जाम में जिस तरीके से पूछी जाए आप उसका आंसर उसी तरीके से देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।